अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 8 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आप ज़ीरो के अंदर पेरोल को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, पेरोल की ट्रांज़ैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि इस कोर्स को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि हमने इस कोर्स के लिए एक सैंपल कंपनी को डिज़ाइन किया है और हम उसी कंपनी पे ही सारा काम करेंगे। और जैसा हमारी पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा, हमने एक पीबीसी कंपनी के किया था, फिक्स एसेट भी मैनेज किया था, सेल्स भी इसी कंपनी की ही इंटर की थी। तो आज पेरोल भी हम इसी कंपनी का इंटर करेंगे। तो पेरोल के लिए आप सबको पता है कि हर कंट्री का जो पेरोल का सिस्टम होता है, उसके जो टैक्सेस होते हैं पेरोल के, वो सेपरेट होते हैं। तो हमने जो कंपनी सेलेक्ट की है वो है यूके बेस्ड। हम ज़ीरो रिलेटेड देखेंगे कि आप ज़ीरो के अंदर जो पेरोल है उसको आप किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो अभी जो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि आप ज़ीरो के अंदर पेरोल में अपने एम्प्लॉय को किस तरह ऐड कर सकते हैं, न्यू एम्प्लॉय को किस तरह ऐड कर सकते हैं, और आप पे कैलेंडर किस तरह सेट कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को किस तरह पे कर रहे हैं। आवरली अगर वीकली आप कर रहे हैं तो उसका कैलेंडर आप किस तरह सेट कर रहे हैं, और जिन एम्प्लॉय को आप मंथली पे कर रहे हैं तो उनको आप किस तरह सेट कर रहे हैं, सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आप एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय आपके साथ आवरली काम कर रहे हैं उनको आप उनकी टाइम शीट को किस तरह एंटर कर सकते हैं, और जो मंथली हैं उनको आप किस तरह पे ऑफ कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप देखेंगे जो भी मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि आप पे कैलेंडर किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आप जहाँ पे डिफरेंट पे कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप उस पे कैलेंडर के अंदर जिस तरह आप अपने एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं वही एम्प्लॉय आपने ऐड करना है अपने कैलेंडर के अंदर। तो हम यहाँ पे दो कैलेंडर ही ऐड करेंगे। अगर आप और ऐड कर सकते हैं, करना चाह रहे हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको पेरोल में जाना होगा। यहाँ से ज़ीरो के डैशबोर्ड से पेरोल में जाना है, पेरोल के ओवरव्यू में जहाँ पे आपने जाना है। जी, पेरोल अकाउंट, ये जब हमने सिस्टम सेलेक्ट किया था, जब ऑर्गेनाइजेशन, तो उस टाइम हमने बता दिया था कि हम अपने इस कंपनी के अंदर पेरोल भी देखेंगे। तो पेरोल को ये ऑटोमेटिक चेक हो गया। उसके बाद जहाँ पे पे कैलेंडर आ रहा है, एडिट पे कैलेंडर, तो जहाँ पे आप जो पे कैलेंडर भी इंटर करना चाह रहे हैं आप वो पे कैलेंडर इंटर कर सकते हैं। तो जितने हैं आप उतने इंटर करना चाहे आप उतने इंटर कर सकते हैं, जिस जो आपके बिजनेस के हिसाब से हैं। तो यहाँ पे पे कैलेंडर के लिए आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे वो पूछ रहा है हमसे पे पीरियड, हाउ ऑफन विल यू पे योर एम्प्लॉइज, कि आप अपने एम्प्लॉइज को कब कब पे करना चाह रहे हैं। जहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, 4 वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। तो हम जो स्टैंडर्ड है दो दो तीन चल रहे हैं, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली। हम यहाँ पे फोर्टनाइटली देखते हैं पहले। फोर्टनाइटली आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर इसका नाम चेंज करना चाहें, आप पे पीरियड फोर्टनाइटली होगा, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहें आप उसको नाम भी चेंज कर सकते हैं। अब आपने बताना है कि आपका जो फोर्टनाइट का पीरियड है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसी मंथ में स्टार्ट किया था, तो इसी मंथ का जो पहले वीक का पहले मंडे हम उसी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड नहीं है, आपने अपने हिसाब से इनको कस्टमाइज करना है जो आपका है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट पेमेंट डेट, कि आप इस फोर्टनाइटली पीरियड की पहली पेमेंट कब कर रहे हैं। तो पेमेंट का जो रूल्स है वो ये है कि जैसे ही पीरियड एंड होता है, आपका जो भी पीरियड एंड होता है, मंथली, वीकली, जो भी, उसके आप नेक्स्ट 2 या 3 दिन के बाद ही आपने पे ऑफ करना होता है। तो हमारा जो ये पीरियड है ये फोर्टनाइटली, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 फरवरी से। तो इसके बाद आपने 2 वीक इसके अंदर ऐड करना है। तो ये फिनिश हो रहा है 90 फरवरी को। तो 90 फरवरी के हम बाद की डेट इंटर करेंगे जिस दिन हमने पेमेंट करनी है। जैसे ये आ रहा है फर्स्ट पेमेंट डेट, तो हम यहाँ पे 3 दिन का गैप देते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पे नाइट है, फोर्टनाइटली है, उसको हमने स्टार्ट 6 फरवरी से हो रहा है, फिनिश 19 को हो रहा है, और उसके बाद हमने उसको 22 फरवरी पे करना है। यहाँ पे आप क्या, जिस तरह आपका आपके अप्लाई के साथ सेटिंग है, आपने वो डेट सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं 22 फरवरी सेलेक्ट कर दिया है मैंने, तो आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। तो जिस तरह हमारा फोर्टनाइटली पीरियड यहाँ पे ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और कैलेंडर ऐड करेंगे, वो कैलेंडर हम मंथली ऐड करेंगे।
पे पीरियड में हम जहाँ पे मंथली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मंथली वो पूछ रहा है कि आपके मंथ की कि आपने जो मंथली पे करना है उसकी स्टार्ट डेट क्या इंटर करना चाह रहे हैं, तो आपने अपने हिसाब से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने स्टार्ट करूंगा जो डे मंथ की पहली डेट होगी। तो उसके बाद आप इसी मंथ की पेमेंट कब कर रहे हैं, तो जैसा कि हमने फोर्टनाइटली में देखा था कि हम 2 या 3 दिन का गैप दे रहे हैं कि जैसे ही हमारा पीरियड खत्म होगा मंथली फोर्टनाइटली उसके 3 दिन के बाद हम पेमेंट करेंगे। तो इसीलिए जहाँ पे भी मैं फर्स्ट पेमेंट जो करूंगा वो भी मैं 3 दिन के बाद करूंगा, जैसे ही मेरा मंथ एंड होगा तो मैं उसकी पेमेंट 3 दिन के बाद करूंगा। तो ये मैंने 3 मार्च सेलेक्ट किया नेक्स्ट मंथ की 3 मार्च को। तो इस तरह हमारा ये मंथली पीरियड भी ऐड हो गया। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट पेरोल में हमारे हॉलीडे आ रहा है कि हम हॉलीडे को किस तरह सेट करते हैं, पे आइटम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे और बाकी हम देखेंगे कि पे किस तरह करना है अपने पीरियड के हिसाब से। जी, तो देखा आपने हमने किस तरह पे कैलेंडर इंटर किया। तो पे कैलेंडर हमने 2 इंटर किए हैं इसलिए ताकि देख सकें कि जो एम्प्लॉय जिनको हमने फोर्टनाइटली ऐड किया है, फोर्टनाइटली हमारे एम्प्लॉइज होंगे उनको हम फोर्टनाइटली के कैलेंडर में ऐड करेंगे जब हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे, और जिन एम्प्लॉय को हमने मंथली पे करना है उनको हम मंथली पे कैलेंडर में ऐड करेंगे। उसके बाद जहाँ पे आ रहा है हॉलीडे आ रहा है। तो हॉलीडे आपने अपने बिजनेस के हिसाब से सेट करना है, आपका बिजनेस जिस कंट्री में है यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहे होंगे, क्योंकि हमने अपना बिजनेस यूके में स्टार्ट किया था इसलिए हमारे पास जहाँ पे जो यूके की स्टेट्स हैं जैसे इंग्लैंड एंड वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये तीन तीन आ रहे हैं। तो उसके बाद आ रहा है वर्क प्लेस पेंशन। तो ये अभी क्योंकि हमने सैंपल कंपनी ओपन की हुई है तो इसीलिए मैं इसको सेट नहीं करूंगा, और दूसरा ये अपने कंट्री बेस होता है कि आप जिस कंट्री में हैं उसका क्या सिस्टम है, आपने उसको उस हिसाब से इसको सेट करना है। तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये हर कंट्री का अपना अपना है। हमने कोर्स में आपको जो अंडरस्टैंडिंग देनी है वो हमने आपको उसी पे काम कर रहे हैं हम। उसके बाद आ रहा है पे एटम। पे एटम बेसिकली आपकी जो पे है, जो अब आप पे प्रोसेस करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग के अकाउंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि जब आपने पे प्रोसेस करनी है तो जैसे कि हमारी पेज के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जैसे हमारी ग्रॉस पे है, फिर उसके बाद हमारी जो टैक्सेस होते हैं, डिडक्शन होती हैं, इंश्योरेंस होती है, ये चीज़ें सारी। तो उन डिडक्शन और उन सैलरीज की रिकॉर्डिंग किस अकाउंट में सिस्टम ने जो ऑलरेडी की हुई है हम वो देखेंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप पहले नंबर पे देख लें अर्निंग, अर्निंग में आप डिफरेंट अर्निंग आ रही है जो कि आप एम्प्लाइज काम करते हैं। जैसे बोनस, अगर किसी एम्प्लाइज ने बोनस, आप किसी एम्प्लाइज को बोनस दिया है आपने, तो जो बोनस की रिकॉर्डिंग है वो सैलरीज के अकाउंट में होगी। उसके बाद ओवर टाइम, अगर आपका एम्प्लॉय ओवर टाइम आपने उसको पे कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग सैलरीज में होगी। जो रेगुलर आवर होंगे, जैसे एक एम्प्लॉय जितना आवर उसके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है वही काम कर रहा है तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी सैलरीज में होगी। अगर आप इसको चेंज करना चाहें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो आप चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे नेम आ रहा है उसका, और डिस्प्ले नाम जी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट आ रहा है, आप यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट जो जो आपने चेंज करना चाह रहे हैं, जो नया ऐड किया हुआ है आपने, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी जो सिस्टम में हम उसी को ले रहे हैं इसीलिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद बेनिफिट आ रहे हैं कि आप जो एम्प्लॉइज को डिफरेंट बेनिफिट दे रहे हैं, जैसा कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होते हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे लिंक है हमारे HMRC के साथ। तो अभी हम उसको नहीं देख रहे, लेकिन जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे तो जहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन आ रही है। डिडक्शन में देखिए हमारी डिफरेंट डिडक्शंस होती हैं, टैक्स डिडक्शन, फिर स्टूडेंट लोन। अब आप जिस तरह आपने अपने अपने सिस्टम, आपका कंट्री का सिस्टम है जहाँ पे आपको भी वही नाम आएंगे जब आप बेसिक सेलेक्ट करते हैं कंपनी की कंट्री को। तो हमने यूके सेलेक्ट किया है, यूके में हमारी पेंशन होती है। तो यहाँ पे जो जितनी भी पेंशन की डिडक्शन है वो काउंट आ रहे हैं कि जब डिडक्ट करेंगे आप तो वो हमारी डिडक्शन हमारे पेंशन पेएबल में जाएगी। आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। इसी तरह रिम्बर्समेंट आ रही है कि जब आपने अगर एम्प्लॉय को रिम्बर्स कर रहा है तो उसके आप किस अकाउंट में
चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे हम उसने माइलेज के लिए आपको बिल दिया तो आप उसको पे में पे कर रहे हैं, तो जो माइलेज की पेमेंट होगी वो हमारे मोटर व्हीकल एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद एम्प्लॉयर की पेंशन है कि जो आप डिडक्ट कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट हो रही है, वो किस अकाउंट में जाएगी, तो वो ये वहां पे जाएगी। उसके बाद लीव आ रही है, लीव जिस तरह हमने सेलेक्ट की हुई है, हमारी एनुअल लीव्स होती हैं और बाकी चीजें होती हैं, तो वो हमारी क्योंकि हमने वो पे ऑफ करनी होती हैं। जब भी क्लाइंट कोई भी लीव देता है, तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे हमने उसको पे ऑफ करनी है, तो जो उसकी पेमेंट की रिकॉर्डिंग है वो हमारी इस अकाउंट में होगी। उसके बाद स्टेटरी पे आ रही है, ये हमारी, उसके बाद अर्निंग ऑर्डर आ रही है। ये डिफरेंट चीजें हैं जो हर कंट्री की अपनी बेस पे होती हैं, तो हम इसलिए इनको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। अब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि पे आइटम वो आइटम है जिसमें आप अपनी से पेरोल को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो ये वो आइटम होते हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं।